मैंने यूट्यूब इंडिया के हेड से बात किया, उनसे पूछा कि यार भाई ऐसा सच है क्या पिछले 2-3 दिन से जितने भी लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं या 9-10 पढ़ा रहे हैं या एजुकेशन में कोई बॉट अटैक हो रहा है। कि ओपन एआई के एक एम्प्लॉय थे, इंडियन थे, उन्होंने बोला कि मुझे ओपन एआई का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, मैं बताना चाहता हूँ। और कुछ दिन बाद वो डेड मिले। जो बॉट अटैक कुछ यूट्यूबर्स के भी मैंने वीडियो देखे कि आज बॉट अटैक हो रहे हैं फ्री एजुकेशन देने पे। पीडब्ल्यू फाउंडेशन के चैनल पे भी बॉट अटैक हुआ। ये सारी चीजें आज दिन भर में हुई। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था एक्चुअल में क्या है, बॉट अटैक है कि नहीं। जैसे कल की मेरी लाइफ यूज के लिए भी ये है कि बॉट अटैक हो गया। मैंने यूट्यूब इंडिया के हेड से बात किया, उनसे पूछा कि यार भाई ऐसा सच है क्या पिछले 2-3 दिन से जितने भी लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं या 9-10 पढ़ा रहे हैं या एजुकेशन में कोई बॉट अटैक हो रहा है। उन्होंने कहा उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो चेक करके बताएंगे। मैंने कहा मुझे यूएस ऑफिस में आपकी टीम से बात करनी है। उन्होंने कहा यूएस ऑफिस में अभी रात हो रखी है, बाद में आपकी बात कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यूएस में सुबह हो चुकी है, उनकी मेन टीम से मेरी बात हुई। अब मैं बताता हूँ कि ये पूरी एआई और बॉट की दुनिया कैसे काम करती है। बेटा अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है सत्या नडेला जी, वो इंडिया आए थे। मेरे को बुलाया था उन्होंने मिलने के लिए, क्योंकि हमारा एआई का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था। उस रूम के अंदर बहुत बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स थे, किसी का नाम नहीं ले सकता। और उस रूम के अंदर एआई के ऊपर जो डिस्कशन हो रहे थे बेटा, वो मैं किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे कर भी नहीं सकता। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ कि ओपन एआई के जो फाउंडर है सैम एल्टमैन, वो जब इंडिया आए थे तो वहां पे भी मैं गया था, मेरे को बुलाया था उन्होंने। जब उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई तब उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, हर कंट्री को एआई को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना होगा। मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता कैसे कंट्रोल होगा। इतना डेंजरस है बेटा एआई और ये बॉट की दुनिया। अगर आपके मन में डाउट है क्या लाइव व्यूअरशिप बॉट से आती है, आ सकती है बेटा। क्या लाइक बॉट से हो सकते हैं बेटा। क्या कमेंट बॉट से हो सकते हैं बेटा। कमेंट भी बॉट के हो सकते हैं। और ये सारी चीज यूट्यूब की यूएस टीम ने कंफर्म की। चौथी चीज बेटा, क्या व्यूज बॉट से आ सकते हैं बेटा। यूएस टीम ने बोला कि व्यूज बॉट से आते हैं तो कुछ टाइम बाद उड़ जाते हैं, पर कई बार रह भी जाते हैं। हमारा सिस्टम इस पे काम कर रहा है। एंड यूट्यूब की कोर टेक टीम की इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एआई है बेटा। पॉलिटिकल पार्टीज आज इलेक्शन जीतती हैं एआई और बॉट की हेल्प से। ये तो बहुत आसान चीज है। पूरी दुनिया के डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है एआई। और एआई बेटा इतना इवॉल्व कर रहा है। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ओपन एआई के एक एम्प्लॉय थे, इंडियन थे, उन्होंने बोला कि मुझे ओपन एआई का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, मैं बताना चाहता हूं। और कुछ दिन बाद वो डेड मिले यूएस में अपने फ्लैट में, सिलिकॉन वैली के पास। और कहा गया उन्होंने सुसाइड किया। ये बहुत बड़ा बेटा सिस्टम है। हो सकता है कोई कोशिश कर रहा हो कि फ्री एजुकेशन को हम लोग दें। विदेशी भी हो सकता है, कोई देशी भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। आई डोंट नो कौन है। अब हो सकता है ये चीज 2-3 दिन पहले शुरू हुई हो कि जब मैं आया सबको लगा कि यार अलग सब भी आ गया, अब ये फ्री पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा रीच हो जाएगी फ्री एजुकेशन की। कई बार बॉट मार दिए जाते हैं, कई बार बॉट लोग यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब फिजिक्स वाला में आओगे और बोलोगे कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एआई आपकी हेल्प भी करेगा। तो हेल्प में भी यूज होता है, नेगेटिव भी है, दोनों चीजें करता है। अब आते हैं बेटा पोल पे, क्योंकि इस पे बच्चे बहुत कह रहे थे कि पोल एआई नहीं कर सकता। तो मैंने जब यूट्यूब की यूएस टीम से बात की, उन्होंने कहा अगर कोई एपीआई बना दिया जाए तो पोल भी बॉट से बहुत इजीली हो सकता है। वो भी कंट्रोल नहीं है, सब कुछ बॉट कर सकता है। आप जो कमेंट करते हो उस कमेंट पे लाइक भी कर सकता है, उस कमेंट के नीचे कमेंट भी और इंसान ही कमेंट करेगा। एक यूट्यूब वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट भी कर सकता है। बहुत छोटी चीज है, आप खुद चेक करो। चैट जीपीटी के ऊपर जाके एक पैराग्राफ लिख के आ जाओ, 10 लाइन का, एक पैराग्राफ 10 लाइन का। चैट जीपीटी से बोल दो कि इसको अलग अलग 50 लाइन में लिखो, तो आपको 50 लाइन अलग अलग लिख के दे देगा। ये हो गया बेटा 50 कमेंट। बॉट ने मार दिया के चैनल पे, किसी के चैनल पे बुरा भला बोलना है, बुरा भला बोल दिया, किसी को नीचे दिखाना है, नीचे दिखा दिया, किसी की वॉचिंग ज्यादा दिखानी है, ज्यादा दिखा दी, कुछ भी कर सकता है। Everything can be fake. AI can be more dangerous than nuclear weapon. एलन मस्क साहब ने बोला है, ओपन एआई के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। जो फादर ऑफ एआई है ना बेटा, वो आज पिटीशन साइन करके घूम रहे हैं कि एआई को रोको। जिन्होंने एआई बनाया है वो खुद मना कर रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस चीज हो गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब आती है बात इसका सोल्यूशन क्या है सर, क्योंकि एग्जाम पास में, इसलिए आपको इस मुद्दे का सोल्यूशन जरूर चाहिए। और इसका सोल्यूशन टीचर्स को भी चाहिए, यूट्यूबर्स को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए। पहला सोल्यूशन, जब तक अलग पांडे जिंदा है फ्री एजुकेशन तो नहीं रुकेगी इंडिया में। 2016 से शुरू किया है, आज तक की एजुकेशन दे रहा हूं, तो खुद पढ़ाने उतर गया हूं। रोक सको तो रोक लो, बॉट हो, शॉर्ट हो, एआई हो, जो हो, मैं तो फ्री पढ़ा के रहूंगा। और जितने लोग इंडिया में फ्री पढ़ाना चाहते हैं उनका हमेशा साथ दूंगा। जितने यंग लोग आएंगे, जो भी आएगा, अगर कोई टीचर भारत किसी को पढ़ाना चाहता है, मैं उसका साथ दूंगा। पहला बेटा आपके लिए सबसे पहला सोल्यूशन है कि बंद करो टीचर को लाइव वॉचिंग के बेसिस पे जज करना, बंद करो। मैंने कल पूरी लाइव में यही चीज बोला कि अगर मेरे को 2 लाख बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं। बिल्कुल इसका मतलब नहीं। अगर कोई टीचर 5 बच्चों को भी पढ़ा रहा है, उसका फ्यूचर बन रहा है, मैं उस टीचर को सैल्यूट करता हूं। ये आप लोग ने बेटा यूट्यूब के ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी, नई दुनिया बना दी है कि इसके 2 लाख व्यू हैं, इसके 100 के व्यू हैं, इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये टीचर ज्यादा अच्छा है, इसकी ज्यादा वॉचिंग है, टीचर कम अच्छा है, इसकी कम वॉचिंग है। अगर वॉचिंग से बेटा टीचर अच्छा डिसाइड होने लगता है ना, तो फिर तो हम लोग एचसी वर्मा से अच्छे टीचर हो जाते। रिस्पेक्टेड पद्मश्री एचसी वर्मा से, जिनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हूं मैं।